इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन इस्मा के महानिदेशक ने कहा है कि जनवरी 2022 तक वैश्विक बाजार में चीनी की कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। वैश्विक चीनी कीमतों में हालिया वृद्धि ब्राजील में चीनी उत्पादन घटने के कारण है। इस्मा के महानिदेशक ने कहा है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि ब्राजील की फसल इतनी कम होने वाली है। उम्मीद कर रहे हैं कि ब्राजील पिछले साल की तुलना में लगभग 7 से 8 मिलियन टन कम चीनी का उत्पादन करेगा। इसके अलावा यह भी पता होना चाहिए कि थाईलैंड आमतौर पर जितना उत्पादन करता है उससे लगभग 7 से 8 मिलियन टन कम उत्पादन कर रहा है। थाईलैंड और ब्राजील ये दुनिया के दो सबसे बड़े चीनी निर्यातक हैं और उन दोनों देशों द्वारा लगभग 15 मिलियन टन कम चीनी का उत्पादन हो रहा है, जिसके कारण अपने हाल ही की चीनी की कीमतों में रैलियां भी देखी हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 8 से 9 महीनों में वैश्विक चीनी की कीमतें लगभग 60 से 65% तक बढ़ गई हैं। वैश्विक चीनी कीमतों को इसी स्तरों पर रहना चाहिए क्योंकि ब्राजील और थाईलैंड की फसल में गिरावट देखी जा रही है, इसीलिए वैश्विक बाजार में चीनी की कमी देखने को मिलेगी। वास्तव में विश्व स्तर पर विशेषज्ञों का मानना है कि वैश्विक चीनी की कीमतें यहाँ से और बढ़नी चाहिए। महानिदेशक भी कीमत नीचे आते हुए नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने सीजन की शुरुआत से लगभग 6.3 से 6.4 मिलियन टन का निर्यात या अनुबंध किया है, जिसमें पिछले वर्ष के कुछ बचे हुए हिस्से को भी शामिल किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।